जननायक यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप भले लाइक ना करो, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करना, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर छूट सकता है, उन्हें बैक पेपर भरना पड़ सकता है। तो प्लीज यार इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी एक दफा नहीं हर दफा ऐसा ही करती है, हमेशा इसका चलन रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप जननायक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर परीक्षा के दिन ही ये लोग अपने टाइम टेबल में बदलाव करेंगे, परीक्षा केंद्र बदल देंगे। तो यही अपडेट है आप लोगों का कि परीक्षा केंद्र में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। यानी मथुरा स्नातक महाविद्यालय में जितने सारे विद्यार्थियों का सेंटर गया था, यानी पूरी नोटिस को पहले अपडेट जो है वो आया हुआ है उसे समझा दूं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। नहीं तो आप लोग परेशान होंगे, बार बार कमेंट करोगे, तो इसलिए मैं पहले इस बात को कह दूं। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी रहेगी, तो भी आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। बताना चाहूंगा, स्क्रीन पर यहां पर आपको शो कर देता हूं, देख लो। कहा गया है कि महाविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र यानी बीए और एमए के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आगामी तिथि को होने वाली शाम को 2 बजे से 5 बजे द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो श्री सहदेव पदौरिया मंदा रसना में होगा सुनिश्चित किया गया है। यानी यहाँ जहां पे ये मथुरा पीजी कॉलेज के जितने सारे ये विद्यार्थी हैं, यानी कौन से दूसरे पाली के, याद रखना दिमाग में बैठा लो, जिनका परीक्षा 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में था, उनका यहां पर बेकायदे टाइम दिया गया। यानी बीए के जो दूसरी पाली में उनका पेपर होने वाला था कल, अब वो श्री सहदेव यहां पर महाविद्यालय पर होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और जो दूसरा है बीएससी के भी बच्चों का जो 18 तारीख को होगा दूसरी पाली का, ये भी यहां पर श्री सहदेव में होगा। और जो तीसरा है कि एमए, यानी मैं खुद हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं भी एमए का स्टूडेंट हूं, और हम सभी जो एमए के विद्यार्थी इसमें 16, 18, 20, 22 जो दूसरी पाली में जिनकी परीक्षाएं होंगी वो सीधे जा करके श्री सहदेव वाले में होगा। अब बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी तो फिर से रिपीट कर देता हूं, जो विद्यार्थियों को अभी तक कुछ डाउट है। यानी जैसे कि मान लो कि अगर आप लोगों के जिस प्रकार से टाइम टेबल आया हुआ है, जिस प्रकार से आप लोगों का परीक्षा केंद्र आया, उसी प्रकार से होगा। केवल जिनकी 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में परीक्षाएं हैं, यानी दूसरी पाली की जो परीक्षाएं हैं, उनकी परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। पहला डाउट क्लियर। दूसरी बात कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है। मथुरा पीजी कॉलेज की जो अपडेट आई है, यानी मथुरा पीजी कॉलेज के जितने सारे विद्यार्थियों के सेंटर गए थे दूसरी पाली का, उनके परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है मैं बताना चाहूंगा कि बहुत काफी संख्या में विद्यार्थी वहां पर आएंगे, इसकी वजह से यहां पर परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी को तो अभी ज्ञात हुआ है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, यार कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा मैनेजमेंट है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन, यार मतलब कल पेपर है और आज आप लोग परीक्षा केंद्र में बदलाव कर देते हो। यानी आप क्या मतलब चाहते क्या हो कि सारे बच्चे फेल हो जाए, फिर से उन्हें परीक्षा देना पड़े। आप सबको पहले से मैं बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को पता रहता है कि इस सेंटर में इतने विद्यार्थी इस बार परीक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग भेड़ बकरी नहीं है कि किसी तरह भी चले जाते हैं। हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, हम लोग का नाम होता है, यूनिवर्सिटी को सारी बातें पता रहती है, सारे डिटेल पता रहते हैं कि बीए में कितने हैं, एमए में कितने हैं, सारी बातें यहां पर पता रहती है। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी इस प्रकार की हरकत करती है। यानी इसका क्या मकसद है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन यह बहुत ही मतलब एक कहा जा सकता है, मेरे शब्दों के तो मतलब मैं बोल नहीं सकता इस यूट्यूब पर, नहीं तो मेरे अंदर जो निकल रही है ना, समझ रहे हो। बस अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से यही बातें कि जो एमए के विद्यार्थी हो, चाहे बीए के दूसरी पाली के विद्यार्थी, चाहे बीएससी के दूसरे पाली के विद्यार्थी, उन लोगों की परीक्षा जो होगी वो श्री सहदेव होगी। और ये है कहां सहदेव वाला विद्यालय, तो अगर आप ये क्या बोलते हैं मथुरा नहीं अमर सिंह भगत सिंह जो देखा होगा चौराहा, वहीं से एक सीधे लाइट गई होगी, उसी के बगल में आप जाएंगे ना तो उधर ही है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। यहां पर मथुरा स्नातक पीजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है, वो भी दूसरी पाली की। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। अब वीडियो को समाप्ति तक आ चुका हूं और एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ दिनों से यानी 2 दिन से बैक पेपर की मॉडल पेपर दे रहा हूं।
मैं एक व्यक्ति से मांग रहा था कि वो बैक पेपर मुझे दे ताकि मैं बच्चों को दे सकूं, लेकिन वो फिलहाल अभी बंद कर दिया है। अब उसको ऊपर से प्रेशर आया है कि परीक्षा तुम लीक करा रहे हो और वही प्रश्न दे रहे हो जो परीक्षाओं में फंस भी रहे हैं, तो आप ऐसी हरकत ना करो। तो यहाँ पर हमको नहीं, जिनसे मैं परीक्षा पेपर ले रहा था उनकी तरफ से एक नोटिस आई हुई है कि आप इस तरह की हरकत ना करें, ये गलत है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, उनका ये कहना है। खैर, मैंने जितने विद्यार्थियों को मेरे पास जो भी नोट्स आए थे मैंने सारा शेयर कर दिया और अभी फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। तो किसी भी विद्यार्थी को मेरे तरफ से अभी कोई भी मॉडल पेपर नहीं दी जाएगी। मैं ये बात क्लियर कर देता हूं क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुका है, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी विद्यार्थी को मॉडल पेपर अब नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। हर तरफ से कॉल आ रहे हैं कि आप ऐसे हरकत क्यों कर रहे हैं, परीक्षाओं में आधा से अधिक पूरा फंस जा रहा है कभी कभी। तो ऐसा काम आप ना करें। तो इसलिए मैं यहां पर रुक गया हूं और किसी भी विद्यार्थी को मेरे तरफ से मॉडल पेपर नहीं दी जाएगी। मैं अपने लाइव पर यहां पर बोल दे रहा हूं। सभी विद्यार्थियों से मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बता देता हूं, जाते जाते कुछ हिडन दे देता हूं, नहीं बोलना चाहिए लेकिन हिडन दे देता हूं। आप लोग करीबन 19-20 समझ जाओ, 19-20 वाले तैयारी कर लेना, ठीक है? समझ गए हो ना? बस यही समझ लो और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं बहुत समझदार हूं, मैं जानता हूं। और इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी विद्यार्थी मुझे अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि सर मुझे आप दे दीजिए, तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे यहां पर रोक लगा दी गई है और मैं यहां पर किसी भी विद्यार्थियों को मॉडल पेपर नहीं दे सकता। मेरे पास है भी नहीं, वहां पे डाटा भी मेरे को मिलना बंद हो गया है। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करो और इस वीडियो को शेयर कर दो यार, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम हो जाएंगी। वैसे मुझे पता चला, मैं चैनल पे अपलोड कर दिया। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।